दोस्तों 2 करोड़ तक का लोन मशीनरी के लिए और अप्रूवल 4 दिन में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस स्कीम के बारे में जिसमें आप 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं और जिसकी अप्रूवल सिर्फ 4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लाया हूँ जिसके अंदर आप मशीनरी के लिए अगर लोन लेना चाहते हैं तो अक्सर मेरे पास शिकायतें आती है कि सर मशीनरी लेनी है, हमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि मशीनरी के लिए अगर लोन चाहिए तो हमें क्या करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मशीनरी के लिए लोन लेना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट 2 करोड़ तक का है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, कितने दिन में अप्रूवल आएगी ये भी बताऊंगा, क्या क्या अमाउंट है, कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनसे आप मशीनरी खरीद सकते हैं, आपने जाना कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ भरनी है और परचेज के लिए कौन कौन सी ऐसी मशीनरी हैं जिसके लिए सरकार ने अप्रूवल दी है। आज इस वीडियो में मैं उन सबके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ये रेड बटन जो आपके मोबाइल पे दिख रहा होगा उसे क्लिक करके सिंगल बार करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आपके पास लेटेस्ट बिजनेस की इन्फॉर्मेशन और लोन के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। मेरी ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर जिससे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी इसके थ्रू भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं जो बता रहा था लोन के बारे में 2 करोड़ तक का, उसका नाम है सिडबी लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट। शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा मैं, परेशान मत होइए। उसका नाम है स्पीड, यानी कि जब आप बैंक से लोन लेने जाएंगे सिडबी के पास तो आप बोलेंगे मुझे स्पीड लोन चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं कहूँगा साथ में आपको पूरा नाम पता होना ज़रूरी है। स्पीड शॉर्ट फॉर्म तो है लेकिन पता होना चाहिए कम से कम परचेज ऑफ इक्विपमेंट के लिए लोन चाहिए, ये जरूर बोलिएगा आप। अब दोस्तों, स्पीड लोन की फीचर्स क्या क्या हैं, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं जो आपको लोन लेने से पहले पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर दोस्तों अप टू 100% फाइनेंसिंग है, यानी कि आपकी मशीन अगर 2 करोड़ तक की है तो बाकी लोनों में जो होता है कि भैया 15% आप लगाओ, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लगाओ, 95% या 85% हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मशीन अगर 2 करोड़ तक की आ रही है तो पूरा 2 करोड़ तक का लोन आपके मिल सकता है, आपके पास आ सकता है। क्विक सेक्शन विथिन 3 डेज, यानी कि 3 दिन के अंदर आपका दोस्तों अप्रूवल आने वाली है और चौथे दिन तो आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा। दोस्तों, इससे अच्छी कोई भी स्कीम मुझे नहीं लगी। हाँ, हालांकि दिक्कत है, इसकी कंडीशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, क्रिटिकल्स हैं, मुश्किल हैं, लेकिन ये जो लिखा है 3 दिन और 4 दिन ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। 3 दिन के अंदर सैंक्शन होना है, अगर सैंक्शन नहीं हो तो रिजेक्ट भी 3 दिन में हो जाएगा और चौथे दिन अगर आपकी अप्रूवल आ गई तीसरे दिन तो चौथे दिन आपके अकाउंट के अंदर पैसा, अकाउंट के अंदर पैसे मतलब ये तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, जहाँ से आप मशीनरी लेंगे उन बंदों के अकाउंट में पैसा चला जाएगा और मशीनरी आपके पास आ जाएगी। सिर्फ एक बार एप्लीकेशन करनी है, 9 पेज की एप्लीकेशन है, मेरे पास की कॉपी है एप्लीकेशन की, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वो एप्लीकेशन आप मुझसे मेल में ही मंगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं आपको मेल कर दूंगा। अगर आप मेरे से उस एप्लीकेशन के बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करके उसके बारे में समझ भी सकते हैं। दोस्तों, मशीन खरीदनी नहीं है, मुझे लीज पे चाहिए। कई बार क्या करते हैं हम हायर परचेज एग्रीमेंट कर लेते हैं, यानी कि मुझे 10 साल के लिए मशीन नहीं लेनी है, परचेज नहीं करनी है, तो उसके लिए भी ये लोन आप ले सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। साथ में अगर रेंट पे लेनी है, सिंपल शब्दों में कहूँगा रेंट पे, जिसे लीज भी कहते हैं, वो भी इसके अंदर कवर है। हाँ, उसकी कुछ कंडीशंस हैं वो भी मैं बताऊंगा। विशेषताएं मैंने बता दी दोस्तों। अब ये लोन मिलेगा कैसे, मतलब आपके अंदर वो बैंक वाला क्या देखेगा कि भैया ये मैं मशीनरी का लोन आपको दूं या ना दूं। एमएसएमई यूनिट्स होने चाहिए, यानी कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना चाहिए और एटलीस्ट 3 साल का आपका ऑपरेशन स्टेबल सेल होनी चाहिए, कैश में प्रॉफिट होना चाहिए। कैश प्रॉफिट से मतलब दोस्तों जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, चाहे आप अपनी प्रोप्राइटरशिप की बनाएं, चाहे कंपनी की बनाएं, चाहे पार्टनरशिप फर्म की बनाएं, उसके अंदर प्रॉफिट दिखना चाहिए पिछले 2 सालों में, यानी कि 3 साल तो काम करते हुए आपको होना चाहिए। अगर मैं आज ये लोन लेने जा रहा हूँ तो पिछले 3 सालों से मेरा बिजनेस चलना चाहिए और उन 3 सालों में से पिछले 2 सालों के अंदर आपका प्रॉफिट भी होना चाहिए। हालांकि इसमें ये नहीं दिखाया कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितने % होना चाहिए, लेकिन हाँ प्रॉफिट मेकिंग यूनिट होनी चाहिए। घबराइए मत दोस्तों, परेशान मत होइए। अगर आपका बिजनेस नया है तो क्या करना है, अगर आपका बिजनेस लेस देन 3 ईयर है या नया है तो आप किसी और के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है
कि ज्वाइंट का मतलब क्या है, कि मैं किसी के साथ ज्वाइन कैसे करूं। अब ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मान लीजिए आप नए हैं और एक और असेसी है जिसको मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसके साथ मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं, एक ज्वाइंट वेंचर बना सकते हैं, एक फर्म बना सकते हैं, जिसमें उसका तो 3 साल का ऑपरेशन भी होगा और 2 साल का प्रॉफिट भी होगा, और आप नए हैं, वो आपको जो मशीनरी लेने जा रहे हो उसका एक्सपीरियंस है, उस बिजनेस का एक्सपीरियंस है। आप उसके साथ मिलिए, को बोरोर बनाइए और इसके लिए अप्लाई कीजिए। अच्छा दोस्तों, कौन सी मशीनरी के लिए लोन मिलेगा, मतलब मुझे मशीन तो लेनी है, कौन सी मशीन है। जो भी आप मशीनरी के लिए लोन लेने जा रहे हो दोस्तों, वो सेम लाइन बिजनेस में होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं कपड़े के काम पहले कर रहा था, 3 साल से मेरा कपड़े का बिजनेस था और मुझे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है और मुझे उसके लिए मशीनरी चाहिए, तो दोस्तों सेम लाइन ऑफ बिजनेस तभी होगा जब आप पहले वाला बिजनेस सेम कर रहे हो, उसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए मशीन के लोन लेने जा रहे हैं, तभी आपको स्पीड लोन मिलेगा और उसके लिए तभी आप अप्लाई करोगे, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होगे। दूसरा दोस्तों, सेकंड हैंड रिफैब्रिकेटेड रीन्यू मशीन एलिजिबल नहीं है। यानी कि आप कहोगे भैया कि मेरे को सेकंड हैंड मशीन लेनी है, मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाना, वैसी लेनी है, वैसी नहीं मिलेगी। बिल्कुल न्यू मशीन ओरिएंटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चर, यानी कि OEM, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से आएगी बन के, वही मशीन आपको मिलेगी इसके अंदर। अब दोस्तों सारे काम आपने कर लिए, आप सब एलिजिबल हो गए। अब दोस्तों आपने करना क्या है, CDB में अप्लाई करना है। और जो मशीन है, अगर आप न्यू ब्रोकर हैं, अगर आप नए बंदे हैं, पहली बार लोन लेने जा रहे हैं, तो जो MOU है CDB ने इन कंपनियों से, जो 8 कंपनियां हैं OEM, ओरिजिनल मैन्युफैक्चर कंपनियां, ये 8 कंपनियां, इनकी मैंने लिस्ट दे दी है, अपने कमेंट बॉक्स में भी लिस्ट डाल दी है, जिनके साथ CDB ने एग्रीमेंट साइन करा है कि भैया अगर कोई न्यू ब्रोकर आ रहा है और स्पीड लोन ले रहा है तो इन 8 से वो मशीन का लोन ले सकता है। जो नए बंदे हैं उससे एग्रीमेंट करा है, क्योंकि नए बंदे पे थोड़ा भरोसा कम होता है, स्टार्टिंग होती है, तो इसलिए सिलेक्टेड है। हाँ, अगर आप पुराने वाले हैं, पुराने वाले के लिए दोस्तों क्या है, वो कहीं से भी मशीनरी ले सकता है, कहीं से भी। यानी कि वो पसंद करता है कि भैया मुझे गुजरात में ये कंपनी है, इससे मशीन लेनी है, उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और उसकी कोटेशन देगा, और वो पुराने से कहीं से भी ले सकता है। पुराने वाले को ये फ़ायदा है, भैया अगर मैं एग्जिटिंग बोर हूँ, मेरे CDB पे लोन चल रहा है, तो CDB को उस पर भरोसा है, उसका सिविल रिकॉर्ड सारा उसके पास है। इसलिए पर ध्यान रखिएगा, प्रपोज मशीनरी में फिर से कह रहा हूँ, सेम लाइन ऑफ बिजनेस की होनी चाहिए दोस्तों। अच्छा, कितना अमाउंट मिलेगा, मैंने बताया था कि मशीनरी की जो कॉस्ट है 100%, यानी कि 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ तक मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है दोस्तों, जो नए ब्रोकर हैं, यानी कि जो नए बंदे लोन लेने जा रहे हैं, जो किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, मैंने बताया था कि आप किसी को को ब्रोकर बनाइए जो कंडीशन फुलफिल करता हो, तो आपको भी 1 करोड़ तक का लोन मशीनरी के लिए मिल जाएगा। पुराने के लिए तो मैंने बताया मैक्सिमम जो 100% मशीनरी का है 2 करोड़ की लिमिट है, तो आपको 2 करोड़ मिल जाएगा। यानी कि आपने कोई लोन लिया हुआ है तो आप 2 करोड़ के लोन के लिए, मशीनरी के लिए एलिजिबल हैं। कितने साल के लिए मिलेगा, पेमेंट कितनी करनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इसके अंदर टाइम है दोस्तों 2 साल से 5 साल तक का, इंक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड 3 से 6 महीने, यानी कि 3 से 6 महीने का बेनिफिट मिल जाएगा आपको EMI का। लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है 5 साल में आपको लोन को रीपे करना पड़ेगा। आप चाहे 5 साल तक कम भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 साल के लिए लोन को चलाना जरूरी है। इंटरेस्ट रेट जो है वो दोस्तों 9.25 से 10% तक का है एज़ पर इंटरनल रेटिंग। यानी कि आपके बिजनेस को वेट किया जाएगा, कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट कितना अच्छा चल रहा है, सेल कितनी चल रही है, बिजनेस पुराना कितना है, उसके हिसाब से जितना अच्छा बिजनेस होगा उतना कम इंटरेस्ट रेट, नया होगा तो 10% तो आपको दोस्तों देना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अच्छी चीज़ और काम की क्या होती है दोस्तों, मुझे कागज़ क्या क्या लगाने हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे कागज़ क्या क्या बैंकों में देने हैं, ऐसे 2-3 कागज़ लेके फाइल बना के चल देते हैं। फाइल तो खैर बहुत दूर की बात है, ऐसे ही काम चलता रहता है। देखिए, सबसे पहले परफॉर्मा इनवॉइस और मशीनरी का, यानी कि कोटेशन, ये तो मैं हर बार बताता हूँ कि आपके पास इसकी कोटेशन होना ज़रूरी है, जिसके लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हैं। अगर 1 करोड़ 40 लाख का है तो 1 करोड़ 40 लाख का आपके पास कोटेशन होनी चाहिए GST के साथ, क्योंकि GST का भी दोस्तों अमाउंट उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो आपने ध्यान रखना है, बायर का ये चीज़ मशीनरी का होना चाहिए आपके पास। KYC डॉक्यूमेंट, जो भी बैंक की गाइडलाइंस होती हैं, मान लीजिए अगर कंपनी अप्लाई करने जा रही है तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो उसके डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, आपके आधार कार्ड में आपका नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि OTP आता है, बैंक वाला OTP करेगा। आपके आधार कार्ड में अगर नंबर रजिस्टर नहीं हुआ तो OTP नहीं आ पाएगा। पिछले 3 साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो आपकी बैलेंस शीट बनती है 3 साल की, वो ऑडिट होना ज़रूरी है।
देखिए ऑडिट नहीं है, मान लीजिए मेरी सेल ही कम थी, ऑडिट नहीं है, बैलेंस शीट तो बनती होगी ना, तो अनऑडिटेड बैलेंस शीट सीए से सेंड करा के बैंक में सबमिट करिए। ऐसा नहीं है ऐसे ही बनाया रफली दे दिए, प्रोजेक्टिव बना दी ना, बैलेंस शीट प्रॉपर बना के, वो ऑडिट नहीं हुई है, ऑडिट है तो बहुत बढ़िया है, फिर तो साइन है। अगर ऑडिट नहीं है तो बैलेंस शीट बनाइए, सीए से सेंड कराइए, उस पर लिखा जाता है कि ये बैलेंस शीट अनऑडिटेड है, यानी कि इसका ऑडिट करना जरूरी नहीं था, लेकिन वो भी वैलिड है क्योंकि उस पर भी सीए के साइन है। 3 डॉक्यूमेंट ये होगा दोस्तों। चौथा डॉक्यूमेंट, अगर आप अप्रैल से अक्टूबर के बीच में कर रहे हैं, यानी कि 1 साल आपका बच रहा है, तो सीए से सर्टिफाई करा के प्रोविजनल बैलेंस शीट आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आज अप्रैल है, 3 अप्रैल है और मैं अप्लाई करने जाता हूँ, तो क्या होगा दोस्तों, पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 है उसका तो मैंने अभी ऑडिट कराया नहीं होगा क्योंकि अभी टाइम है, तो मैं क्या करूँगा, पिछले साल की यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 की एक प्रोविजनल बैलेंस शीट बना के दे दूंगा और पिछले 3 साल के जिसका ऑडिट हो चुका है वो अलग से और दे दूंगा। 5वां डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, अगर कंपनी है तो उसके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स होंगे, अगर प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर जो इंडिविजुअल्स है उसका, अगर पार्टनरशिप फर्म से अप्लाई कर रहे हैं तो जो पार्टनर्स हैं उसकी एक दोस्तों नेटवर्थ स्टेटमेंट बनती है जिसे सीए सर्टिफाई करता है, या आप चाहें तो सिंपल सी अपनी एक असेट्स की लिस्ट बना सकते हैं कि भाई मेरी इतनी नेटवर्थ है। वो बैंक वाला देखना चाहता है कि भैया जो मेरे पास आ रहा है कुछ इसकी वर्थ भी है या नहीं है, मशीनरी मेरे से ले रहा है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा है कि नहीं, आगे चलाने के लिए पैसा है कि नहीं है, इसकी औकात कितनी है, हिंदी में कहूँगा तो आप इसे कह सकते हैं इस तरीके से। कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, अगर आपके पास कंपनी है, COI, उसका पैन कार्ड, दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लगानी है। पार्टनरशिप डीड, ट्रस्ट डीड, अगर आप इसके थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, मान लीजिए आपका बिजनेस ऐसा है, कोई रुई का काम है जिससे बहुत डस्ट होती है, तो आपको उसकी अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। वो मशीन ऐसी है जिससे पोल्यूशन होता है, कपड़े का काम करना चाह रहे हैं, कपास का काम करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले ही अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि भैया मैं मशीन ही लेना हूँ और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अप्रूवल मेरे पास आ चुकी है। ऐसा नहीं है आपने अप्लाई कर दिया मशीन के लिए और आपको अप्रूवल नहीं मिली तो मशीन का लोन खराब हो जाएगा। तो आपको पहले ये बात करके रखनी पड़ेगी, भैया आप मशीन तो ले रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरा मशीन कैपेसिटी बढ़ जाए, तो आपको अपना एग्जिटिंग पावर लोड बताना पड़ेगा कि कितना है। मान लीजिए 50 किलो का था और 50 किलो से मशीन आने पे 100 किलो हो जाएगा, तो क्या मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया है? तो दोस्तों पहले अप्लाई करके जाना, उसकी अप्रूवल लेके जाना है कि भैया मैंने एडिशनल एप्लीकेशन भर दी है, मेरा 50 किलो से 100 किलो होने वाला है, जैसे आप मशीन दोगे तो मेरी मशीन उसी टाइम यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं है 50 किलो चल रहा है वेट, मशीन आ गई है 100 किलो हो गया है और मैं वेट कर रहा हूँ कि अप्रूवल आएगी। टाइम वेस्ट नहीं करना, ना अपना ना लोन वालों का, ये ध्यान रखना है। कॉपी ऑफ रेंट और लीज एग्रीमेंट, अगर आपकी शॉप जो है या फैक्ट्री जो भी है रेंट पर है, लीज पर है, उसका एग्रीमेंट जरूर दीजिए। साथ में दोस्तों ने बताया कि MSME यूनिट्स कोई मिलता है तो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपका यह रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपने कोई लोन पहले से लिया हुआ दोस्तों, हालांकि जो बैलेंस शीट बनती है, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है, उसके अंदर सारे लोन आ जाते हैं, पर फिर भी उसके सैंक्शन लेटर जितने भी आपने लोन लिए हुए हैं, सैंक्शन लेटर जरूर दीजिए, कितना आउटस्टैंडिंग बचा है वो भी दीजिए। बैंक वाला उसको वैल्यू करता है कि भैया पहले लोन चल रहा है, ये बैंक के लिए अच्छी बात है और आपके लिए अच्छी बात है कि भाई देखो पहले लोन चल रहे थे, पहले ही पे कर रहा हूँ और अभी पे करूँगा। कॉपी का GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने GST में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसकी GST का सर्टिफिकेट दीजिए। साथ में अपनी जितने भी रिटर्नें गई हैं आपकी पिछले 3 साल की GSTR 3B और GSTR 1 मैं तो देता हूं दोस्तों, उससे पता चलता है कि मैं GST में रजिस्टर्ड तो हूं, साथ में हर महीने GST रिटर्न भरता हूं, उसमें मेरी सेल परचेज भी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक वाले के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बड़े मायने रखते हैं। तो दोस्तों इन 13 डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको 1 टाइम में अप्लाई करना है। यहाँ पे मेरी PPT खत्म होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो मैंने स्पीड के बारे में बात करी, जो आपके बिजनेस को भी स्पीड दे सकता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, कितनी रीपेमेंट होगी, कब लोन ले सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे भरनी है और अप्रूवल कब आएगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझसे इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मुझे कॉल करके मेरी हेल्प भी ले सकते हैं कि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कोई आपको दिक्कत आ रही है या आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है या आपका कोई बिजनेस नेचर ऐसा है कि आप उससे डायरेक्ट पूछ के उस क्वेरी को सोल्व करना चाहते हैं, तो मैंने दोस्तों अपना नंबर भी देना शुरू कर दिया है। आप उससे टाइम लेकर प्रॉपर तरीके से बात करके अपनी क्वेरी को सॉल्व भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि और जो लोग हैं जो इस समय ढूंढ रहे हैं कि मशीनरी के लिए लोन कैसे मिलेगा, उनकी इसमें हेल्प हो सके।